दुनिया में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टैलेंट को साबित करने के लिए सीधे मौत से ही खेल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 4 सबसे पागल और खतरनाक टैलेंटेड लोगों की, जिनके अंदर इस लेवल का जुनून था कि इनमें से एक इंसान ने तो अपना टैलेंट साबित करने के लिए सीधा स्पेस से धरती पर छलांग लगा दी थी, और वहीं दूसरा आदमी ऐसा था जिसने अपनी बॉडी की ताकत दिखाने के लिए चलती हुई तोप के सामने खड़ा हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक असली तोप के सामने। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए जानते हैं दुनिया के 4 सबसे खतरनाक और पागल टैलेंटेड लोगों के बारे में। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जिस बंदे का नाम सबसे पहले आता है वो है फेलिक्स बाउमगार्टनर। फेलिक्स पेशे से एक बेहतरीन स्काई डाइवर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक से बढ़कर एक स्टंट किए थे। लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया था जब उसे रेड बुल नाम की कंपनी ने स्पेस से जंप करने का स्टंट दिया था। सुनने में ही ये स्टंट बहुत पागलपन भरा था, क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फेलिक्स ने अपनी जान को दांव पर लगाकर इस स्टंट के लिए हाँ भर दी। फिर आया साल 2012 का वो दिन, जिस दिन फेलिक्स को स्पेस से धरती पर जंप करनी थी, जिसके लिए सबसे पहले फेलिक्स को एक स्पेस कैप्सूल में बैठाकर स्पेस तक लेकर जाया गया। उस टाइम पर फेलिक्स की इस जंप को पूरी दुनिया लाइव टीवी पर देख रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ क्रेजी स्टंट आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और रेड बुल कंपनी ने भी अपने इस स्टंट को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों, अगर ये स्टंट थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता तो पूरी दुनिया के सामने रेड बुल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद भी फेलिक्स और रेड बुल कंपनी इस स्टंट को करने से पीछे नहीं हटे। बहरहाल इसके बाद फेलिक्स को एक स्पेस कैप्सूल की मदद से धरती से तकरीबन 1,28,000 फीट ऊपर स्पेस में पहुंचा दिया गया, जहां पर पहुंचने के बाद फेलिक्स ने बिना ज्यादा वक्त गवाए डायरेक्ट स्पेस से जंप लगा दी। शुरुआत के 25 सेकंड तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर सामने आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तेज एयर प्रेशर की वजह से उसका शरीर आसमान में तेजी से घूमने लगा, जिसके चलते उसका पूरा कंट्रोल खो गया। कुछ पल के लिए सबको लगा कि अगर फेलिक्स जल्दी से सही पोजीशन में नहीं आया तो ये स्टंट उसकी जिंदगी का आखिरी स्टंट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसने जैसे तैसे करके आखिर में खुद पर कंट्रोल पा ही लिया और घूमना बंद कर दिया, और वह बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया। और इस पोजीशन में आने के बाद उसकी स्पीड 1357 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज थी। और फिर आखिरकार उसने पैराशूट खोला और कुछ ही मिनटों बाद वह सही सलामत जमीन पर लैंड कर गया और बन गया दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा इंसान जो स्पेस से कूदने के बाद भी जिंदा वापस लौट गया। इस क्रेजी स्टंट के चलते फेलिक्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही, लेकिन साथ ही उसने दुनिया भर में रेड बुल को भी बहुत पॉपुलर कर दिया, जिससे रेड बुल कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ। नंबर 2, फ्रैंक रिचर्ड। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स को अगर आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान का खिताब भी दे दें तो शायद इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, फ्रैंक कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि फ्रैंक के पास ऐसी जबरदस्त ताकत थी कि वो सिर्फ अपने पेट की मदद से एक बड़ी तोप के गोले को भी रोक देता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रैंक ने तोप के गोले को रोकने वाला स्टंट अपनी जिंदगी में कई बार किया है, और हर बार तोप का गोला लगने के बाद वो ऐसे खड़ा हो जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी इतनी शानदार स्ट्रेंथ के पीछे का राज आज तक साइंटिस्ट भी कंफर्म नहीं कर पाए। फ्रैंक का कहना था कि उन्हें बचपन में ही ये महसूस हो गया था कि उनका पेट और छाती बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अलग है, जिसके चलते उन्हें छाती या पेट पर लगने वाली चोटों का असर बहुत कम होता था। अपनी इस अननेचुरल ताकत को पहचानने के बाद फ्रैंक ने खुद का एक सर्कस शुरू कर लिया, जिसमें वो आए दिन लोगों को ऐसे कारनामे करके दिखाता था जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते थे। जैसे कि कभी वो लोगों से अपने पेट पर पंच लगवाता था, कभी हथौड़े चलवाता था, और कभी अपने पेट के ऊपर कार भी चढ़वाया करता था। लेकिन इन सब चीजों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। अब डेली डेली पब्लिक सेम चीज देखकर बोर ना हो जाए, इसके लिए उसने अपनी सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी और अपने आप को एक चलती टोप
के सामने खड़ा करने का फैसला कर लिया। ये स्टंट इतना खतरनाक था कि इसे करने के लिए उसे कई लोगों ने मना भी की थी, लेकिन फ्रैंक ने किसी की भी बात नहीं सुनी और सीधा तोप के सामने खड़ा हो गया। जिसके बाद जब तोप चलाई गई तो वह तोप के प्रेशर से कुछ फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन गिरने के तुरंत बाद ही वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रैंक की इस काबिलियत को देखकर हर कोई हैरान रह गया था और इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने उसे फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। नंबर 3, मिचेल लॉटिटो। तो दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खाने के शौकीन लोग देखे होंगे, लेकिन उन सभी की गिनती हमेशा मिचेल से नीचे ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों मिचेल दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जिसे लोहे से लेकर शीशे, कांच और ब्लेड तक सब कुछ खाना पसंद था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस इंसान को लोहा, स्टील, लेदर और यहाँ तक कि कांच खाने का बहुत शौक था। उसके इस अजीबो गरीब शौक के पीछे पिका नाम का एक डिसऑर्डर था, जिसके चलते इंसान को ऐसी चीजें खाने का शौक होता है जो कि इंसानों के खाने के लिए नहीं बनी है, जैसे कि मेटल, कांच या मिट्टी जैसी चीजें। पर दोस्तों, मिचेल का केस थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने मिचेल के शरीर की जांच की तो उनके सामने मिचेल की बॉडी के कई चौंका देने वाले सच सामने आए। उन्होंने देखा कि मिचेल के पेट की लाइनिंग बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मोटी है, और तो और उसके पेट में जो डाइजेस्टिव एसिड बनता है वो भी नॉर्मल एसिड से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके चलते मिचेल को हेवी से हेवी मेटल को पचाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। बताया जाता है कि मिचेल ने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 9000 किलो से भी ज्यादा मेटल खाया है, जिसमें साइकिल, टेलीविजन, ब्लेड्स, कंप्यूटर पार्ट्स और शॉपिंग कार्ट्स जैसी कई चीजें शामिल थी। और तो और दोस्तों, एक बार मिचेल ने अपने इस गजब के टैलेंट को दिखाने के लिए एक पूरा प्राइवेट जेट ही खा लिया था। जी हाँ दोस्तों, मिचेल को इस पूरे जहाज को चट करने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा था। उसके इस अजीब टैलेंट को देखने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उसे एक ट्रॉफी भी दी, लेकिन आदत से मजबूर मिचेल कुछ दिनों में उसे भी खा गया। नंबर 4, एलेक्स होनोल्ड। जरा सोचिए, 3000 फीट ऊंची खड़ी चट्टान जिसके नीचे सिर्फ मौत का सन्नाटा है, जिस पर चढ़ने के लिए आपके पास ना तो कोई रस्सी है, न ही कोई सुरक्षा उपकरण, तो क्या आप फिर भी इस पर चढ़ने का सोचेंगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन फिर यहाँ बात आती है एलेक्स होनोल्ड जैसे कुछ पागल लोगों की, जिसने इस खड़ी चट्टान को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण की मदद के चढ़ने का फैसला किया था। एलेक्स ने इस खड़ी चट्टान को क्लाइंब करने के लिए 2 साल की हार्ड ट्रेनिंग की थी। इस ट्रेनिंग के दौरान उसने इस पहाड़ पर मौजूद हर एक कोने को इतनी बारीकी से याद कर लिया था कि उसे इस पर चढ़ते वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एलेक्स को अपनी जिंदगी के मुश्किल काम को अंजाम देना था, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ एल कैपिटन को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के चढ़ना था। शुरुआत में तो पहाड़ चढ़ते वक्त एलेक्स को कोई खास दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे एलेक्स पहाड़ पर ऊपर पहुंचता गया उसकी दिक्कतें उतनी ज्यादा बढ़ती रहीं, क्योंकि एक तो इस पहाड़ पर पकड़ने के लिए जगह न के बराबर थी और ऊपर से तेज हवाएं उसका बैलेंस बार बार खराब कर रही थीं। इस सिचुएशन में अगर वह थोड़ा भी डिसबैलेंस होता तो समझो ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। लेकिन एलेक्स ने जैसे तैसे करके खुद को संभाले रखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा, और आखिरकार 3 घंटे 56 मिनट की लगातार क्लाइंब के बाद एलेक्स ने इस पहाड़ को पूरा चढ़ दिया और बन गया दुनिया का पहला ऐसा इंसान जिसने एल कैपिटन नाम की इस खड़ी पहाड़ी को बिना रस्सी के पार किया है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एलेक्स ने दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स और पहाड़ियों को बिना रस्सी के पार किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि इन चारों लोगों में से आपको किसका टैलेंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कि उसके जैसा इंसान दोबारा पृथ्वी होना नामुमकिन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय।